हाउ फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे अमेंड कर सकते हैं। द बिल शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी। देखो फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए दोनों हाउसेस को बिल पास करना पड़ेगा। और कौन से मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से। द बिल शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। नेम द आर्टिकल्स विच डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल्स है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है? 13, 14, 21, 25, 32। 13, 14, 21, 25, 32। 13, 14, 21, 25, 32। कौन सा आर्टिकल्स है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है? 13, 14, 21, 25, 32। Who all includes in the word person in article 14। आर्टिकल 14 है, उसमें एक वर्ड है पर्सन। उस पर्सन में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं? 4 लोग इंक्लूड होते हैं। पहला, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आ जाएगा, कंपनीज आ जाएगी, रजिस्टर्ड सोसाइटीज आ जाएगी, एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन हो जाएगा। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होगा, फिर कंपनीज हो जाएगा, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होगा, एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन होगा। आर्टिकल 14 में एक वर्ड है पर्सन, उसमें क्या क्या आ जाएंगे? पहला, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आएगा, कंपनीज आएगा, फिर रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होगा, और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। हु गिव द टर्म रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? ये ब्रिटिश स्कॉलर A.V. डाइसी ने दिया था। ये जो टर्म है रूल ऑफ लॉ, ये किसने दिया था? ब्रिटिश स्कॉलर A.V. डाइसी ने दिया था। ये रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। क्या ये बात सही है? हाँ, जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है, और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता अंडर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। जो आर्टिकल 368 ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ को अमेंड नहीं कर सकते, ये एकदम सही बात है। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। when some particular provision of a statute offends or is against a constitutional limitation, but that provision is severable from the rest of the statute only, that offending provision will be declared void by the court and not the entire statute। क्या बोल रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलता है कि सपोज मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन है किसी स्टैट्यूट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन के अगेंस्ट जा रहा है या इसके ऑफेंड कर रहा है, तो बट द प्रोविजन इज सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट। तो लेकिन वो जो प्रोविजन है वो बाकी सारे स्टैट्यूट के से सेवरेबल है, तो सिर्फ वही प्रोविजन को हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे कोर्ट के द्वारा, लेकिन पूरा स्टैट्यूट को वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलता है? एनी लॉ दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट नल और वॉइड ab initio but is only non-enforceable, that is it is not dead but inactive। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलता है कोई कानून यदि अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उसको हम नल एंड वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ उसको नॉन एनफोर्सिबल कर सकते हैं कि वो मरा नहीं है लेकिन इनएक्टिव है। वो मरा नहीं है लेकिन इनएक्टिव है, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। How fundamental rights can be amended? The bill should be passed by both the houses of the parliament by a special majority. Name the articles which defines the basic structure of the constitution: 13, 14, 21, 25, 32। 13, 14, 21, 25, 32। Who all includes in the word person in article 14? Statutory corporation, companies, registered societies, any other type of legal person। What do you mean by the term rule of law? One act for all, one judiciary for all। Who gave the term rule of law? British scholar A.V. Dicey। Rule of law is a part of the basic structure of the constitution and hence cannot be amended by the parliament under article 368। True or false? True। Doctrine of severability: when some particular provision of a statute offends or is against a constitutional limitation but that provision is severable from the rest of the statute, only that offending provision will be declared void by the court and not the entire statute। Doctrine of eclipse: any law that violates the fundamental rights is not null or void ab initio but is only non enforceable, that it is not dead but inactive।
See you in the next video. Till then, bye.